एक जोरदार ताली प्रभु यीशु के लिए। अपने पड़ोसी को कहें, खुश रहने के 3 रास्ते हैं। हाँ, जरा खुशी से कहें, खुश रहने के 3 रास्ते हैं। पहला, शुक्राना। शुक्राने का मतलब है शुक्र करना। क्या करना? हाँ, हमें परमेश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहिए, मनुष्यों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब आप धन्यवाद से भरे रहेंगे ना, शुक्राना करते रहेंगे, तब जीवन के किसी भी क्षेत्र में, देखो स्माइल जो फेस होता है ना, और धन्यवाद का जो चेहरा होता है, वो सब लोग देखना चाहते हैं। छोटी छोटी बात पर आपको क्या करना? धन्यवाद देना है। विदेशों में क्या होता है, जब वो डॉक्टर के पास में बॉडी का चेकअप कराते हैं और जब कुछ भी नहीं निकलता, कोई बीमारी नहीं निकलती, तो वो लोग बहुत शुक्र अदा करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारे देश में कैसा होता है, अगर कुछ भी नहीं निकला तो बोलते देखा पैसा बेकार गया ना, कुछ तो भी निकलना चाहिए था। बोला सब बोला बेकार गया, पूरा पैसा 5,000 रुपये बेकार गया। तो हम क्या इच्छा करते, कुछ निकलना चाहिए। तो पहली बात है शुक्राना। शुक्राने का मतलब है धन्यवाद देना। हम धन्यवाद से भरे रहना चाहिए। पूरे दिन कभी आप ऐसा करना, सुबह उठकर ही परमेश्वर को धन्यवाद देना। जब आप धन्यवाद दोगे और फिर मनुष्यों को धन्यवाद दोगे, किसी ने आपको पेन दिया, चाय दी, आपको आपका कुछ सामान लाकर दिया, उसको थैंक्स बोलना। और किसको, कितना भी छोटा व्यक्ति, चाहे वो आपका काम करने का पैसा ले रहा हो, कोई हमारा काम करने का पैसा लेता ना, हम उसको कभी धन्यवाद नहीं देते। बोले उसने तो पेमेंट लिया है ना, उसको काहे को धन्यवाद दे। लेकिन अगर आप, जिसने आपसे पैसे भी लिए तो भी आप उसको थैंक्स बोलेंगे ना। आप ऑटो वालों को कभी बोलना, धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे यहां तक छोड़ा। वो भी आप कैसे थे कि इसने तो पैसा तो बरोबर दिया है, नोट चेक करेगा, नोट नकली तो नहीं है, बोला बराबर ही इसने किया। तो पहला है शुक्राना। खुश रहने के 3 रास्ते हैं। पहला है शुक्राना और दूसरा है मुस्कुराना। क्या करना? मुस्कुराना। कई लोगों को आप पूछो कि आप ये सप्ताह में मुस्कुराए थे क्या, तो उनको याद नहीं है कि मुस्कुराए थे। हम कभी मुस्कुराते हैं, है ना। बड़े बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, बहुत कम मुस्कुराते हैं, बहुत कम मुस्कुराते हैं, और वो बस किसी को देखते रहते हैं, समझाना, सिखाना, उनकी गलतियां निकालना, ये कभी नहीं करना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए। सास को बहू को देख के मुस्कुराना चाहिए, बहू को सास को देखकर मुस्कुराना चाहिए, टीचर को बच्चों को देखकर मुस्कुराना चाहिए। अगर सर मुस्कुरा गए तो बच्चे बोलते लगता अभी कल का कुछ पूछेगा नहीं, ये मुस्कुरा रहा है। लेकिन आया एकदम खड़ूस होकर ना, तो वो परेशान होने लगता है, आज ये मारेगा। बोला तो मुस्कुराना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए। एक पड़ोसन ने उसको पूछा, एक आंटी को पूछा, तुम्हारे लड़के की पत्नी सुना है बहुत पढ़ी लिखी है। तो बोलते लिखी का तो मालूम नहीं, हाँ पूरे दिन घर में पड़ी रहती है। मुस्कुराना सीखना चाहिए, यस बोलना चाहिए। हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हमारा वर्कर बहुत अच्छा है। जब आप मुस्कुराते हो ना, स्माइली फेस जब आपका होता है ना, तो लोगों को ऊर्जा मिलती है। आपको देखकर लोगों को ऊर्जा मिलती है। अगर मसीह लोग नहीं मुस्कुराएंगे तो इस दुनिया में मुस्कुराएगा कौन? यीशु ने कहा, जो आनंद मैंने तुमको दिया है वो तुमसे कोई कई लोग मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, बोलते अरे ये आए ना अभी, कुछ तो भी बढ़िया बात बोलेगा, मुस्कुराने लगते हैं। जहां कहीं भी लोग मुझे जानते हैं, वो कहते हैं अब ये प्रचार में बहुत हंसाएगा। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु में सदा, हाँ, तो प्रभु में सदा इंसान को आनंदित रहना। हम बाइबल में 3 तरीके हैं सदा खुश रहने के। पहला है शुक्राना, हमेशा शुक्रिया से भरे रहो। दूसरा है मुस्कुराना, और तीसरा है कभी किसी का दिल नहीं दुखाना।
अगर आप किसी का दिल दुखाते हो और फिर उसकी तरफ हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो वो मुस्कुराएगा नहीं। कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जिससे वो उसको नाराजगी हो या दिल दुखे। अक्सर लोग क्या करते हैं, ताने बहुत मारते हैं और ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते कि सामने वाला व्यक्ति तकलीफ में आ जाए, परेशानी में आ जाए, चुभी चुभी सी बात बोलेंगे। इन दिनों में आदमी कैंसर से ज्यादा नहीं मर रहा है, लेकिन चुभने वाली बातों से ज्यादा मर रहा है। कैंसर का इलाज तो कुछ ना कुछ है, लेकिन ऐसी बात जो किसी के दिल को लग जाती है, जिसको परेशान कर दी, तो वो बात कभी नहीं बोलना चाहिए। बोलो हालेलुया। आइए पवित्र ग्रंथ बाइबल की ओर हम जाएंगे और इस समय अपनी अपनी बाइबल को खोल लें और जिस उत्तम भाग को आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमको मिलेगा योना नबी की किताब, बुक ऑफ जोना, योना नबी की किताब, पहला अध्याय, पेज नंबर 1075, 1075 पेज नंबर। योना नबी की किताब पहला अध्याय और 4 पद को पढ़ेंगे। उसमें जीवन था और वह जीवन, योना नबी, योना नबी की किताब पहला अध्याय, पेज नंबर 1075, योना नबी की किताब पहला अध्याय 4 पद। पेज नंबर। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने एक प्रचंड वायु चलाई, एक आंधी चलाई, और वो आंधी इतनी प्रचंड थी कि एक बहुत बड़ा पानी का जहाज जो समुद्र में जा रहा था वो टूटने पर आ गया। बड़ी विचित्र बात लिखी है, एक जोरदार आंधी का इस्तेमाल परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर एक आंधी को चला रहा है और ये आंधी जो है, बाइबल में लिखा है, इसका चलाने वाला परमेश्वर है। इस आंधी को परमेश्वर चला रहा है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर बहुत दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो सब पर अनुग्रह करता है। वो विलंब से क्रोध करने वाला है। अगर वो विलंब से क्रोध करने वाला है तो वो आंधी क्यों चला रहा है, वो तूफान क्यों चला रहा है, ये प्रचंड वायु क्यों चला रहा है। कई बार हमारे जीवन में जब हम उन आंधियों को देखते हैं, उन तूफान को देखते हैं, उन विपत्तियों को देखते हैं, उन कष्टों को देखते हैं, उन बीमारी को देखते हैं, उन समस्याओं को देखते हैं, तो हम विचलित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ये तूफान क्यों, मेरे जीवन में ये आंधी क्यों। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक प्रचंड वायु, एक हवा को, एक आंधी को चलाया, और वो आंधी इतनी तेज से आ रही थी कि सामने वाला जो जहाज है वो उसके सामने टिक नहीं पा रहा था और वो जहाज टूटने की कगार पर आ गया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर ऐसा क्यों करता है कि एक ऐसी वायु चलाता है जिससे हम कहीं नहीं जा पाते, जिसका सामना नहीं हम कर पाते। क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? कई बार तकलीफ, समस्या को भेजने वाला परमेश्वर होता है। अगर समस्या, तकलीफ को भेजने वाला परमेश्वर है तो उसका सामना कौन करेगा? अब ये वायु को बनाने वाला तो परमेश्वर है, प्रचंड आंधी तूफान को बनाने वाला तो परमेश्वर है। अगर वो आंधी चला रहा है, अगर वो तकलीफ दे रहा है, अगर वो समस्या दे रहा है, तो उसका सामना कौन कर सकता है? अगर आपकी बीमारी पकड़ में डॉक्टर की नहीं आ रही, डॉक्टर ने सब प्रकार का इलाज कर लिया और डॉक्टर के समझ में नहीं आ रहा कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए, तो इसका मतलब कि बीमारी जो दे रहा है, जो तकलीफ दे रहा है, उसका कोई सामना नहीं कर सकता। अगर समस्या जा नहीं रही है, प्रॉब्लम जा नहीं रहा है, तकलीफ जा नहीं रही है, इसका मतलब है कि वो कुछ ज्यादा विशाल है। जब आपके सर में दर्द होता है, डॉक्टर वो दर्द की दवा देता है। दर्द अगर नहीं गया तो वो कहता 3 दिन लो, वो कहता ये कोर्स पूरा करो, 5 दिन लो।
वो 10 गोली दिन में 2 बार लेनी है और वो 2-2 बार आप लेते गए, 5 दिन पूरे हो गए। और डॉक्टर का अगर आपने कहा कि ये तकलीफ वैसी की वैसी, दर्द वैसा का वैसा है, तब डॉक्टर जान लेता है कि शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जो ये गोली से जाने वाली नहीं है, कोई बड़ी बीमारी है। तब वो आपके शरीर की, बॉडी की जांच करता है कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, कोई ना कोई तो समस्या है। ऐसा लिखा है कि ये हवा चलाने वाला, आंधी चलाने वाला परमेश्वर है। अब परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने एक प्रचंड वायु चलाई और उस वायु ने क्या किया, उस जहाज को तोड़ने की स्थिति में लेकर आ गया। हाँ, उसके आगे पढ़ेंगे। तब मलाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। अभी मलाह लोगों को जो समझ में आया, जो उस जहाज को चलाने वाले थे, उनको जो समझ में आ रहा, अब वो करने लगे। वो अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। जिसको भी वो आराधना करते थे वो सब के सब जो है उनसे प्रार्थना करने लगे, दुहाई देने लगे। देखो, जिसको जो समझ में आता है इंसान वो सारे कामों को करता है। हर इंसान जब भी वो तकलीफ में आता है, समस्या में आता है, वो कोई ना कोई काम करना जो है वो शुरू कर देता है। जब तकलीफ जाती नहीं, समस्या जाती नहीं, बीमारी जाती नहीं, प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, तब इंसान क्या करता है, एकमात्र इस दुनिया का परमेश्वर पर वो भरोसा करना शुरू कर देता है। फिर उसके पूर्वजों ने, परिवार ने, जिस किसी ने भी जो समझाया है वो उसके अनुसार वो चलने लगता है। एक आध्यात्मिक सभा चल रही थी, तो जो आध्यात्मिक सभा में प्रवचन दे रहा था उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आप अशुभ से बचना चाहते हो, अगर आप तकलीफ समस्या से बचना चाहते हो, तो अपने घरों में किसी भी मरे हुए इंसान का फोटो मत लगाना, अपने पर्स में मत रखो, अपने घर में मरे हुए व्यक्ति का फोटो मत रखो, ये अशुभ है। बीच में एक औरत बैठी थी, उसने हाथ उठाया, बोला बोलो। बोला मेरे एक सवाल है। बोला क्या? बोला मरे हुए तो गांधी जी भी हैं। मरे हुए गांधी जी भी हैं और दान पात्र में अभी हमने वो गांधी का फोटो डाला है। बोला मरे हुए गांधी जी भी है। बोला तो क्या गांधी जी को भी ना रखे घर में? 500 के नोट पर, 200 के नोट पर, 100 के नोट पर, 50 के नोट पर, 20 के नोट पर, 10 के नोट पर, तो क्या उनको भी घर से निकालें? बहन खड़ी हो जाओ, इनको बाहर करो। कई बार हमारे उपदेश गलत हो जाते हैं। जो आइडिया देने वाला है, जो आगे रास्ता बताने वाला है, वो अटक जाता है कि मैं क्या करूं। बोला बाइबल ये कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मलाह लोग जो थे, वो मलाह लोग जो हैं वो परेशान हो गए कि जहाज को अभी आधुनिकता से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब तक हम शरीर से कंट्रोल करते हैं ना, तो हम बहुत करने की कोशिश करते हैं। जब शरीर थक जाता है, जब शरीर थक जाता है, तब हम क्या करते हैं, अब आध्यात्मिक जगह पर जाते हैं। जो भी हमको सिखाया गया है, किसी ने भी सिखाया गया है, उस आध्यात्मिक तरीके का फिर हम उपयोग करना शुरू कर देते हैं। एक आदमी को काम नहीं मिलता था, इसलिए उसने ताबीज बनाने का काम किया। बेरोजगार था तो ताबीज बनाने का काम किया। अब नौकरी, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उससे ताबीज लेने लगे। ये तो धनवान बन गया, ये बेरोजगार था, इसको ये तो धनवान बन गया, लेकिन बाकी के लोग, कई बार ऐसा होता है ना, हम आध्यात्मिक तरीके में जाते हैं लेकिन आध्यात्मिक तरीका गलत होता है। आपने ट्रेनों में देखा होगा, बोर्ड लगे रहते हैं, घूमो चाहे जिधर, आओगे इधर, बंगाली बाबा। बोला किधर भी घूम लो, तुमको इधर आना पड़ेगा। लेकिन वो एड्रेस नहीं देता, उसे मालूम है मुझे लूटना है लोगों को, तो वो एड्रेस नहीं देता। लेकिन थके हारे परेशान लोग वो नीचे इतनी ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं ना, अगर केस जीतना है, अगर किसी को वशीकरण करना है, किसी को वश में करना है, अगर किसी को प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो, अगर केस हारा हुआ है स्थिति में जीतना चाहते हो, तो यहां आ जाओ, ये नंबर पे कांटेक्ट करो। हर इंसान क्या करता है, जो कुछ उसकी समझ में आता है, शरीर से जब वो थक जाता है तब वो आध्यात्मिक जीवन का सहारा लेता है। मलाह लोगों ने जब तक वो जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश की, जब तक उनसे हुआ, लेकिन वो देखने लगे अब ये जहाज कंट्रोल नहीं हो सकता।
उनको मालूम पड़ गया नहीं हो सकता, तब वो आध्यात्मिक तरीके में आ गए। अब क्या करने लगे? दुआ करने लगे, प्रार्थना करने लगे, ओ जोर जोर से पुकारने लगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी, और जहाज में जो व्यापारी लोग थे, जो व्यापार करने के लिए जा रहे थे, उस व्यापार की सामग्री थी, उसी समुद्र में फेंकने लगे। और वो जितने भी व्यापार की सामग्री थे वो सब क्या करने लगे? एक 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 करके वो सारा सामान फेंक दिया। जब इंसान को मालूम पड़ता है ना कि जान बहुत कीमती है, क्या कीमती है? जान बहुत कीमती, सबसे कीमती तो जान है। तो इसलिए जो व्यापार का पैसा है, व्यापार की सामग्री, वो फेंक दो। जब इंसान ये सब कुछ कब करता है? जब वो लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, जब उसके सामने और कोई रास्ता नजर नहीं आता ना, तब वो अपना सोना चांदी, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, इसको फेंकना शुरू करता है। इंसान आज का बहुत परेशान है। एक आदमी ने नई कार खरीदी और उस कार के आगे उसने जूता लटका लिया। तो सब ने पूछा ये जूता क्यों लटकाया है? बोले ये जूता कार को बचाएगा। तो उसने बोला कार से कीमती तू है, एक जूता अपने गले में तू भी लटका ले। इंसान को समझ में नहीं आता कि वो किसको बचाए, प्रॉपर्टी को बचाए या अपने आप को बचाए, किसको बचाना चाहिए। जब उनको मालूम पड़ा प्रॉपर्टी बचने वाली नहीं है, तो उसने फेंकना शुरू कर दी, व्यापार की सामग्री फेंकना शुरू कर दी। सब जहाज में जितने व्यापारी थे, सब ने कहा जान कीमती है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, तो एक काम करो जान को बचाओ। सामान उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया, उन्होंने सामान फेंकना शुरू कर दिया। एक एरोप्लेन में पागलों को लेकर जा रहे थे अमेरिका। एक पागल पायलट रूम में आ गया और कहने लगा मुझे ये जहाज चलाने दो। बोले तुम कौन है? बोले वो जो पेशेंट है सब अमेरिका, मैं उनमें से एक हूँ। अबे इधर कैसे आ गए? जाओ उधर, जाओ उधर। बोले नहीं मुझे ये जहाज चलाना है। बोले देखो तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, तुम पागल हो, तुम नहीं चला सकते। बोले नहीं मैं पागल नहीं हूँ। बोले कैसे? बोले मेरे घर वालों ने ऐसे ये सब करने की वजह से मुझे यहाँ डाल दिया पागल खाने में, और मैं पागल नहीं हूँ। बोला कैसे मालूम पड़ेगा तुम पागल नहीं हो? बोला आप कोई टेस्ट ले लो मेरा। बोला पागल लोग जो पीछे बैठे हुए हैं 150-200 पागल है, वो बहुत चिल्ला रहे थे। तो बोले तुम एक काम करो, उनको जाके शांत कर दो, मालूम पड़ जाएगा कि तुम पागल नहीं हो। बोला अभी लो। ये गया, ये दोनों पायलट एरोप्लेन चला रहे हैं, 2 मिनट के अंदर पूरी शांति। यार ये सच में यार क्या हुआ? बोला अचानक बोले सब शांति छा गई। उन्होंने बोला जाकर देखना। वो आया, बोला अब तो मुझे चलाने दो, देखो मैंने सबको शांत कर दिया। तो इसने असिस्टेंट पायलट को भेजा, जाकर देखना जरा क्या हुआ है। बोला सब लोग शांत कैसे हो गए? वो गया और भाग करा, इसको जल्दी पकड़ो, हाथ पैर बांधो। बोला क्यों क्या हुआ? अरे ये महापागल है। बोले क्यों? वो वहां एरोप्लेन में तो एक भी आदमी नहीं है। वो कहां गए इतने लोग? बोला फिर उससे पूछा भाई वो सब कहां गए? बोला क्या हुआ? बहुत मस्ती कर रहे थे, मैंने दरवाजा खोला, बोला प्लेटफॉर्म आ गया, सो सब उतर गए। जब इंसान बहुत थक जाता है, परेशान हो जाता है, वो शरीर से थक चुका होता है, तब वो आध्यात्मिक बातों में जाता है। जब डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, अदालत, वकील, जज कुछ नहीं कर पा रहे, तब इंसान क्या करता है? आध्यात्मिक बातों का सहारा लेता है। फिर जो उसकी समझ में आए ना, चाहे वो पहाड़ पे बैठा हो, चाहे वो जंगल में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, उसको ढूंढने निकल जाता है। एक आदमी जंगल में गया किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलने, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। इसका नंबर शाम को आया, बोला पैर वेर छुआ, बोला साहब मुझे एक रास्ता बताओ। बोला क्या? मेरी पत्नी बहुत मुझे तंग करती है, उसको वश में करने के लिए कोई तरीका बताओ।
उसने उसको एक लात मारे, भाग बोला इधर से। बोला क्यों साहब? बोला अगर तरीका मुझे मालूम होता तो मैं जंगल में बैठा रहता, अबे मैं अपने घर में बैठा रहता। बोला एक आदमी अखबार पढ़ रहा है, बीवी को कंट्रोल करने के 3 तरीके। तो औरत आके चश्मा देती है, अच्छे से पढ़ो, तब लिखा है बीपी को कंट्रोल करने के 3 तरीके। ये बीपी है, बीवी कभी कंट्रोल नहीं हो सकते, अच्छे से पढ़ो। बोलो कई बार जब हम बहुत शरीर से थक जाते हैं तब हम आध्यात्मिक बातों का सहारा लेते हैं। मल्लाह लोगों ने क्या किया, जब बहुत चलाने की और उसको नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं हो पा रहा है तब वो भी टूट गए। तब उन्होंने दुहाई, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। बोला अब तो प्रार्थना ही बचा सकती है। ये बात सच है कि प्रार्थना से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल होती हैं। प्रार्थना से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल होती हैं, लेकिन मुश्किल तो यह है कि प्रार्थना ही मुश्किल से होती है। अब ये कि बड़ी मुसीबत है, किसी भी इंसान को पूछो प्रार्थना नहीं होगी साहब उससे। ऐसे लिखा है मल्लाहों ने दुहाई देना शुरू कर दिया। हाँ आगे पढ़ेंगे। कि जहाज हल्का हो जाए, कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। ऐसे लिखा है कि सारे लोग दुहाई दे रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जहाज के निचले स्तर में जाकर सो गया। एक व्यक्ति है जिसने किराया दिया, बढ़िया वाली सीट बुक की और उस पर जाकर सो गया। उस जहाज में व्यापारी है, मलाह है, माझी है, सब परेशान है, सब दुहाई दे रहे, सब प्रार्थना कर रहे हैं। एक है जो प्रार्थना नहीं कर रहा। एक आदमी एक होटल में गया और खाने का ऑर्डर दिया। जैसे खाना आया उसने आंख बंद कर ली। 5 मिनट तक आंख बंद है और ऐसे हाथ जोड़े हुए है। सामने एक आदमी बैठा हुआ है। फिर इसने आंख खोली, खाना खाने लगा तो सामने वाले व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब तुम्हारे पास में इतना स्वादिष्ट भोजन आया, आते ही तुमने आंख क्यों बंद कर ली? बोला मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना कर रहे थे? प्रार्थना तो घर में होती है, मंदिरों में होती है, चर्च में होती है, गुरु सब जगह होती है, तुम ये होटल में प्रार्थना क्या कर रहे हो? बोला मैं परमेश्वर को प्रार्थना में धन्यवाद दे रहा था कि परमेश्वर आपने ये भोजन खरीदने के लिए मुझे पैसे दिए। फिर मैं धन्यवाद दे रहा था कि परमेश्वर मुझे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कि देखो इसमें तेल का है, इसमें नमक का है, इसमें शक्कर का है, मैं सब खा सकता हूँ, कोई डॉक्टर ने मुझे बीमारी नहीं बताई। कितने लोग हैं शक्कर का खाने का मना करते हैं, डायबिटीज है, तेल का खाने का मना करते हैं, नमक का खाने का, बीपी है बढ़ जाएगा, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। तो बोला मुझे डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा तो मैं सब खाता, ये मुझे पच जाता है, मुझे कोई बीमारी नहीं, इसलिए मैं प्रार्थना करके खाना खाता हूँ। उसको तो बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में सब लोग ऐसा करते। बोला हमारा पूरा परिवार ऐसा करता, मैं मेरी पत्नी है, बच्चे, हम लोग खाना आते ही पहले प्रार्थना करते हैं फिर खाना खाते हैं। बोला पूरा परिवार ऐसा करता है? बोला हाँ लेकिन एक नहीं करता। एक नहीं करता? वो कौन है? बोला वो हमारा कुत्ता है। कुत्ते के सामने जैसे हम रखते चपड़ 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 खाना शुरू करता, वो धन्यवाद नहीं देता, वो प्रार्थना नहीं करता। अब ये सामने वाला व्यक्ति समझ गया कि ये कुत्ते की बात नहीं हो रही है, ये सामने वाला व्यक्ति समझ गया ये इशारा मेरी तरफ है, क्योंकि इससे पहले मैंने खाना खाया, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। परमेश्वर के बेटे बेटियों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने पढ़ा, मलाह लोगों ने आध्यात्मिक बात का सहारा लिया और उन्होंने वो उसको चलाना, उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना सब छोड़ दिया, केवल दुहाई देना शुरू कर दिया। अब जब ये दुहाई दे रहे हैं, इन्होंने देखा एक व्यक्ति तो सोया हुआ है, वो तो दुहाई नहीं दे रहा, वो तो प्रार्थना ही नहीं कर रहा। कभी कभी हमारे परिवार में, हमारे लोगों में जिस व्यक्ति के जरिए मुसीबत आई है ना, वो तो मस्त होके घूम रहा है, वो मस्त होके घूम रहा है, बाकी के लोग रो रहे, उपवास कर रहे, प्रभु ठीक, और जो जिसके कारण तकलीफ आई है वो तो मस्ती में घूम रहा है। मेरे पास्टर डेविड सिंह, उनको किसी ने आके बोला मेरे लड़के के लिए प्रार्थना करो,
दिनों रात दारू पीता है। तो उन्होंने बोला उसको प्रार्थना में लाओ। बोला वो नहीं आएगा, ऐसे घूमता है, मस्त रहता है वो अपने। तो बोला अच्छा वो दारू पिए और मैं प्रार्थना करूं? उसको लेकर आओ तब मैं करूंगा, बेवजह मैं करता रहूं बोला, और वो अपनी मस्ती कर रहा है बोला। कई बार ऐसे होता है ना, जो गलत आदमी है, जिसकी वजह से मुसीबत आई, तकलीफ आई, समस्या आई, वो उसके चेहरे पर कोई शिकस्त या निराशा के या डर के या गंभीरता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता, वो अपने में मस्त है। पूरे जहाज में एक आदमी सोया हुआ है। हाँ आगे पढ़ेंगे। गहरी नींद में पड़ा हुआ था। हाँ, तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा। तब जो जहाज को चलाने वाला माझी है, वो उस व्यक्ति के पास में जो आराम से सोया हुआ है उसके पास आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या आराम से करता सोया है? हुआ है, तुझे कोई डर नहीं, ये क्या हो रहा है इसका अंदाजा तुझे नहीं है, तो आराम से सोया हुआ है। हाँ, उठ उठ, अपने देवता की दुहाई दे। वो कहता है उठ, शरीर के कामों का त्याग, आध्यात्मिक बात में आ। अब शरीर से कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर के लोगों, फर्स्ट स्टेप इंसान अपने शरीर की ताकत लगा देता है। जब शरीर थक जाता है, उसे मालूम पड़ता है कि मेरे अंदर दो चीज है, एक फिजिकल है, एक स्पिरिचुअल है। मैं एक शरीर भी हूं, मैं एक आत्मा भी हूं। जब शरीर थक जाता है तब हम आध्यात्मिक बात का सहारा लेते हैं। अभी ध्यान से सुनो, एक चिड़िया होती है, उस चिड़िया को कहीं भी जाने के लिए उसके पास में दो चीजें होती हैं, एक तो पैर होते हैं और दूसरा पर होते हैं। वो चिड़िया को अगर यहां से मुंबई जाना है, उल्लासनगर से मुंबई जाना है, अगर वो पैर के सहारे जाए, उसके पास में पैर है, वो पैर के सहारे अगर जाए तो कितने दिन में पहुंचेगी? यहां से इस हॉल को पार करने में उसको 15 मिनट लग जाएंगे, है ना? वो तो ऐसे चलेगी ना, 15 मिनट ये हॉल को पार करने में लग जाएंगे, फिर नीचे उतरने में, फिर कोई ट्रक आ रहा, बिल्ली आ रही, कुत्ता आ रहा, कोई भी आ रहा, तो उसको कुचल के चले जाएंगे। उसके पास में दो चीजें, अगर उसको यहां से मुंबई जाना है तो उसके पास दो चीजें, एक तो पैर है, दूसरा पर है। अगर वो पैर का इस्तेमाल कर रही है तो मुंबई पहुंचना उसका बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। वो थक जाएगी, वो कुचल जाएगी, वो मर जाएगी, उस पर हमला होगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो पर का इस्तेमाल करे तो चंद घंटों में वो मुंबई में दिखेगी। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आपके पास में दो तरीके हैं, या तो शरीर के अनुसार चलो या तो आत्मा के अनुसार चलो। अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो आप थक जाओगे। जानते हो, जब गतसमनी बाग में यीशु दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो उनके शरीर से पसीना जो है लहू के समान टपक रहा था। परमेश्वर के बेटे बेटियों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्लभ है, शरीर कमजोर है। हम अक्सर शरीर का सहारा लेते हैं, हम शरीर के अनुसार जीना सीखते हैं। जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर पाते। शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, लुचपन, चुगली, हत्या, बैर, बाव, लड़ाई, झगड़े, मार पीट, चोरी, नशा, ये सब शरीर के काम है। लेकिन आत्मा के फल प्रेम, आनंद, खुशी, शांति, विश्वास, संयम, ये क्या है? आत्मा के फल है। अगर आप आत्मा के अनुसार चल रहे तभी आप शांति से रह सकते हो। आप शरीर में चल रहे, आप कभी भी शांति से नहीं रह सकते। एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसको माझी आकर कहता है, तो क्या कर रहा है? उठ, प्रार्थना कर, उठ, प्रार्थना कर। मेरी छोटी साली, छोटी थी तभी, अभी तो बड़ी हो गई, शादी भी हो गई, बच्चे हैं उसको, तो उससे कुछ गलती हो गई। मैंने कहा बैठ इधर सामने और कन्फेस कर, पश्चाताप कर, माफी मांग प्रभु से और बोल कि मैं गलत हूं, मैं पापी हूं। छोटी सी थी तो बोलने लगी, हे प्रभु, दुनिया का हर इंसान पापी है, हम सब पापी हैं,
मैंने तो सबको क्यों लपेट रही है, तो अपनी पर्सनल क्यों नहीं प्रार्थना कर रहे? दुनिया का हर व्यक्ति पापी है। एक बच्चा, उसका पिताजी स्कूल लेने आया, तो चलते समय बोला, क्या पापा, सब लोग के पिताजी जो है, कोई एक्टिवा पर आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा है, कोई कार में आ रहा है, आप साइकिल पे आए। थोड़ा मेहनत करो, परिश्रम करो, थोड़ा पैसा कमाओ, एक्टिवा लो, मोटरसाइकिल लो, कार लो ना। बोला, बेटा, दुनिया में जिस किसी को जो मिलना है ना, वो परमेश्वर उसको दे देता है। ये साइकिल, ये वो सब इसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, जो मिलना होता है ना वो मिल जाता है। बोला, ऐसा है, मेहनत से बेटा कुछ नहीं होता। तभी इसने अपना रिजल्ट निकाला। बोला, पापा रिजल्ट देखा तो फेल है, नंबर कम है। अबे ये नंबर कैसे, तू मेहनत नहीं करता पड़ता। बोला, अभी तो आपने कहा कि मेहनत से कुछ मिलता, मेहनत से तो कुछ नहीं मिलता। अभी तो आपने कहा, अपनी बात पे पलटो नहीं, अपने पे आते हो तो मेहनत, मेरे पे आते तो मेहनत, अपने पे आते तो वो सब वो देता है। बोला, अभी वो सही बात पे रहो। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये व्यक्ति जो है, जो सोया हुआ है, माजी उसको कह रहा है, अरे तू प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा? देखो, शरीर से आप एक दिन थक जाओगे, शरीर से आप अपने परिवार को कंट्रोल नहीं कर सकते। चिल्ला, पुकार, डांट, धपकार, ये कर, वो कर, ये किताब पढ़, वो किताब कर, घूमने ले जाओ, हफ्ता में 2 बार पत्नी को खाना खिलाओ, शॉपिंग कराओ, तुम्हारे घर में शांति आए, आप कुछ भी कर लो, ये सब शरीर के काम है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी के घर में सदा जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाई देती है। यहोवा अपने दाहिने हाथ से उस घर में पराक्रम के काम करता है। जब परमेश्वर आपके घर में काम करेगा, वो कब करेगा? जब आपके घर से स्तुति, आराधना, प्रार्थना की आवाज निकलेगी। आप अपनी पत्नी को कितनी भी साड़ी दिला दो, बच्चों को पिकनिक पर ले जाओ, सप्ताह में 2 बार घर के बाहर खाना खाओ, कुछ भी कर लो, ये शरीर के काम है। अगर जब तक आत्मा के काम घर में नहीं होते, घर में सुकून, शांति, आराम आ नहीं सकता। दुनिया के करोड़ों अरबों-पति लोग ये सब काम करते हैं, लेकिन उनके घर में सुकून नहीं, आनंद नहीं, खुशी नहीं, तसल्ली नहीं है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, जो व्यक्ति सोया हुआ है उसको वो माजी आकर कहते हैं, प्रार्थना कर। यीशु ने बार बार चेलों को आकर जगाया, उठो, प्रार्थना करो, वरना तुम परीक्षा में पड़ोगे। तुम प्रार्थना करो, नहीं तो तुम परीक्षा में पड़ोगे। प्रार्थना का पावर एक ऐसा तूफान लेकर आता है, जो मुसीबत, तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम को बहा कर ले जाता है, हमको छुटकारा देता है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। हाँ, वो कहता है संभव है कि जब हम दुआ करेंगे तो ईश्वर क्या करेगा? हमको छुटकारा देगा, हम बच जाएंगे। तो क्यों ना प्रार्थना की जाए, क्यों ना दुआ की जाए। जब हम आध्यात्मिक बातों का सहारा लेते हैं तो संभव होता है उससे, लेकिन शरीर का कुछ भी संभव नहीं होता। आप कितना भी इलाज कराओ, डॉक्टर की पकड़ में बीमारी नहीं आ रही, क्योंकि बीमारी किसी ने दी है और वो बहुत शक्तिशाली है। उसके विरोध में उससे हम लड़ नहीं सकते। तब उसको समझाया गया संभव हो सकता है कि हम बचे। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तब उन्होंने आपस में कहा, हाँ, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। अभी बाइबल में आप ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि हम जितने भी यात्री हैं इन सब का नाम लिखेंगे और चिट्ठी डालेंगे, फिर एक चिट्ठी उठाएंगे। ये चिट्ठी बताएगी कि ये विपत्ति किसकी वजह से है, ये तकलीफ किसकी वजह से है, ये तकलीफ आई क्यों है। जब वो कहने लगे कि हम सब का नाम लिखे, उन्होंने सब का नाम लिखा और चिट्ठी डाली। अब मुझे बताओ, चिट्ठी किसके नाम से निकली? हाँ जी, जो क्या कर रहा है? सो रहा है। उसको लगा आराम से रहेंगे। कई लोग सोचते हैं एसी लगा लो आराम आ जाएगा। कई लोग कहते हैं फ्लैट ले लो, नीचे नहीं रहेंगे, ऊपर रहेंगे, ऊपर शांति है।
हर जगह ढूंढने की कोशिश कर, शांति यहां मिलेगी, आराम वहां मिलेगा, सुकून वहां मिलेगा, तरीके बदलते रहते हैं। एक व्यक्ति आराम से सो रहा है, लेकिन चिट्ठी उसी के नाम की निकली। एक गांव में चोरी हो गई। आध्यात्मिक व्यक्ति के पास गए और कहा कि गांव में चोरी हो गई है, चोर को कैसे पकड़े। तब उसने अपना चादर दिया, बोले ये चादर 4 लोग पकड़ लो, इसके नीचे से जो जाएगा, जिसके ऊपर खुद ब खुद चादर गिर जाएगी, वो चोर है। पूरा गांव चादर के नीचे से निकल गया, वो चादर गिरी नहीं। सब आके बोले अरे ये लो तुम्हारी चादर। बोला इसमें कोई पावर नहीं है। पूरा गांव निकल गया और चोर तो पकड़ा ही नहीं गया। चोर था, उसी गांव का था, लेकिन चोर कौन था? उन्हें जिसने चादर पकड़ के रखा था। समझ में आ रहा है? चोर कौन था? कुछ 4 लोग थे ना, वो चोर थे, और जब चादर मिला तो उन्होंने ही जाकर चादर को अच्छे से पकड़ लिया। अब बताओ किसके ऊपर गिरे? कई बार हम लोग दिमाग लगाते हैं समस्या हटाने के लिए, प्रॉब्लम हटाने के लिए, तकलीफ हटाने के लिए, यहां से वहां चले जाओ, स्वभाव बदली कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बहुत सारी हम लोग तरकीब अपनाते हैं, बहुत सारे उपाय करते कि ऐसे होगा। जब चिट्ठी डाली गई तो योना के नाम पर चिट्ठी निकली। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? हाँ, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, योना से वो पूछने लगे, जब उसका नाम चिट्ठी में निकला तो वो पूछने लगे कि तेरा उद्यम क्या है, क्या काम करता है तू? इतनी खतरनाक विपत्ति, इतनी तेजी की तूफान आंधी, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत कठिन बात है। हमारी जिंदगी चली गई है इस समुद्र में काम करते करते, इस जहाज को चलाते गए। इतनी प्रचंड हवा हमने कभी नहीं देखी है। तूने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से, जिसके कारण ये विपत्ति आई है? तू बता कि तू कौन है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात बाइबल में लिखा है, सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन सोच। आपके पास में सुख के लिए बहुत सारे सामान है, आप उनका इस्तेमाल करो, आप सुखी रहो, खाओ पियो, ऐसा करो, मजा करो। लेकिन अगर दुख आया तो सोचो क्यों आया। अगर तकलीफ आई, समस्या आई, तो सोचना चाहिए क्यों हुआ ये मेरे साथ। परमेश्वर के बेटे बेटियों, अगर आप तकलीफ में हो, अगर आप दुख में हो, अगर आप समस्या में हो, अगर आप बीमारी में हो, तो सोचना चाहिए ये क्यों हो रहा मेरे साथ में। उसकी वजह जानने की कोशिश करना चाहिए। उन लड़कियों से आप पूछो जो अपना फोटो खींचने के लिए किसी को मोबाइल देती हैं, उसको बोलती है फोटो खींचो, और फोटो देखते ही जब फोटो खराब आता तो 3 कारण वो बताती हैं। 3 कारण से फोटो अच्छा नहीं आया। पहला कारण, तेरा मोबाइल अच्छा नहीं है। फोटो अगर काला आया, लड़की का फोटो अगर काला आया, चेहरा काला है, तो वो सीधा बोलती ए तेरा मोबाइल अच्छा नहीं है। बोला, मोबाइल को खराब बता दिया। दूसरा कारण, ये बैकग्राउंड है ना, ये अच्छा नहीं है। उधर चलो, वो फूल है ना वहां, उधर अच्छा आएगा। तो फूल का अच्छा आएगा, तुम्हारा थोड़ी आएगा अच्छा। इधर उधर बैकग्राउंड चेंज करते। पहले तो मोबाइल ही खराब है, दूसरा बैकग्राउंड खराब है, फिर तीसरा जो फोटो खींच रहा है ना वो खराब है। कभी कभी हम वजह जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तकलीफ, ये समस्या क्यों आ रही है। तो हम बेवजह की तकलीफों को, कभी कभी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गया, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ गया, सीधा घर आकर पत्नी को पीट देते हैं, वहां का गुस्सा उसके ऊपर उतार देते हैं। फिर पत्नी क्या करती, बच्चों को पीट देती है। फिर बच्चे क्या करते, आस पड़ोस के यार दोस्तों को पीट देते हैं। तो ये गुंडागर्दी बढ़ती चली जाती है। सही
चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सही वजह का इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक व्यक्ति गलत है, उसने सबको पिटवा दिया। मुझे याद आती है घटना, एक शादी की बस जा रही थी, उसमें दूल्हा बैठा हुआ है, दुल्हन बाजू में बैठी हुए है, दूल्हे के माँ बाप बैठे हुए हैं, और फूफा, बुआ, ताई, अक्का, चाचा, चाची सारे, और बस में सारे बाराती बैठे हुए हैं, दुल्हन को लेकर आ रहे हैं। इतने में एक तगड़ा मोटा हट्टा कट्टा आदमी, पहलवान जैसा, उसने बस रुकवा ली। रोका बस, बोलो बोलो, बोला आगे तक जाना है मेरे को। अरे भाई ये कोई वो बस नहीं है, ये हमारी बारात की बस है, प्राइवेट बस है। हट हट। अंदर आ गया। अंदर आते ही दूल्हे को बोलता है उठ, बैठना है। उसने बोला भाई तुम किसी और को उठाओ, मैं तो दूल्हा हूं, तुम दूल्हे को ही उठा रहे हो। बोला तो वो दुल्हन को बोलता है, दूल्हे को बोलता है उठ, तो वो बोलता है मैं दूल्हा हूं भाई, मुझे क्यों उठा रहे हो। उसने दूल्हे को एक चमाट लगा दिया, हट। उसने बोला क्यों उठूं। बोला मैं एरी का दादा है। अच्छा तुम दादा हो, तुम इतना दादा है तो ये मेरी औरत को मार के दिखाओ। उसने उसको एक चमाट लगा दिया। बोलता अच्छा ये बात है, मेरे पिताजी आगे बैठे, उनको मार के दिखाओ। उसने बुड्ढे के भी एक चमाट लगा दिया। मेरी माँ बैठी है, फूफा बैठा है, बुआ बैठी है, अत्या बैठी है, चाचा, सबकी पूरी बारात की पिटाई करा दी। फिर दूल्हा उठ गया, बोला बैठो। जब दूल्हा उठ गया तो उसने बोला, जो पहलवान बैठा है मुंह से, बोला यार जब तुझे उठना ही था तो मैंने तुझे जब पहले थप्पड़ मारे तभी उठ जाता, तूने पूरी बस क्यों पिटवाई, पूरे लोगों के पिटवा दिया। बोले नहीं, मैं अगर मार खा के उड़ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये पूरे लोग मेरे ऊपर हंसते थे, ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कैसा चमाट लगा, कैसा। अब क्या सबके चमाट लगा ना तो कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। कभी कभी जीवन में एक आदमी गलत काम करता है, वो सबको पिटवा देता है। एक आदमी गलत काम कर रहा है, प्रचंड वायु, हवा चल रही है और वो जहाज को तोड़ रही है, व्यापारी लोग कंगाल हो गए, सारा पैसा चला गया। अब क्या करें। फिर वजह ढूंढने की कोशिश की, चिट्ठी निकाली। जब चिट्ठी निकाली तो किसका नाम निकला, योना का नाम निकला। फिर उससे पूछा तू कौन है भाई, तेरा काम क्या है, तू क्या काम करता है, इतनी बड़ी मुसीबत, तूने ऐसा क्या किया। हाँ आगे पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा मैं इब्री हूँ। मैं कौन हूँ, अरबी हूँ, और स्वर्ग का अरबी नहीं, इब्री हूँ। इब्री। चंदा सिस्टर बहुत हंसती है। उसने कहा मैं कौन हूं, इब्री हूं। मैं इब्री हूं। जानते ये इब्री का मतलब है छोड़कर आया हुआ, त्याग कर आया हुआ। अब्राहम ने कहा मैं इब्री हूं। लोग अब्राहम को इब्री अब्राहम कहते थे, मतलब कुछ छोड़ कर आया हुआ। ये कहने लगा कि मैं इब्री हूं। हाँ, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, जिसने जल को और जमीन को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। उसको मैं भय मानता हूं। इंट्रोडक्शन कितना बढ़िया दे रहा है, अपने बारे में कितनी बढ़िया बात बता रहा है। कभी कभी कोई हमसे पूछे आप मसीह हो? मसीह नहीं हूं मैं एल्डर हूं, मैं वर्शिपर हूं, मैं प्रचारक हूं, पास्टर के बाद मैं पूरा मीटिंग चलाता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। कभी कभी हम अपने को बहुत बढ़ चढ़कर बोलते हैं। यही उल्लासनगर का एक व्यक्ति पुणे से आ रहा था और बाइबल पढ़ रहा था, तो एक बाजू में बैठा हुआ आदमी ने बोला ये बाइबल है क्या? तो उसने बोला हाँ। बोले 1 मिनट के लिए बंद करेंगे क्या? बोले क्यों? बोले 1 मिनट के लिए बंद करो ना। तो उसने बंद कर दिया। अच्छा आप बताओ मत्ती 4:4 में क्या लिखा है? बोला क्यों? बोला बताओ ना। क्यों इसने पूछा मालूम? जब उसने पूछा ये बाइबल है क्या, आप चर्च जाते हो क्या, तो उसने क्या कहा मालूम है? मैं चर्च जाता नहीं, मैं वहां चर्च में सिखाता हूं, मैं धर्म गुरु हूं, मैं प्रीस्ट हूं, मैं वहां पर ये करता हूं, मेरे अंडर में इतने लोग हैं। जब उसने ये सब बातें की तब उसने कहा बाइबल बंद कर दो। जब बाइबल बंद कर दी तब उसने पूछा मत्ती 4:4 में क्या लिखा है?
अब ये परेशान हो गया, रुमाल निकाला, एसी में बैठा हुआ है तो भी पसीना पहुंचने लगा। सामने वाला बताओ बताओ, फिर ये खोलना नहीं, ऐसे बताओ, तुम प्रीस्ट हो, ये वो, तुम बताओ अभी। इसने बोला नहीं मालूम। तो उसने बोला मुझे मालूम है। बोला क्या लिखा है? बोला लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो उसने बोला आप पास्टर हो? उसने बोला नहीं। आप चर्च जाते हो? बोला नहीं। आप ने बाइबल पढ़ी? बोला नहीं। फिर आपको कैसे मालूम? इसने कहा कि मेरा दोस्त है ना, उसके घर में ऐसा लिखा हुआ है। मैंने जाके वो याद कर लिया। अब मैं देखना चाहता था आपको याद है कि नहीं। इतना रुबाब से इसने कहा कि मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और उसने चुटकी में इसकी पूरी उतार के रख दिया। ये व्यक्ति कहने लगा मैं इब्री हूं, मैं स्वर्ग के परमेश्वर जिसने जमीन, जल और थल को बनाया है, मैं उसका भय मानने वाला हूं। इसको मालूम नहीं है कि ये जो हो रहा है ना, ये जो हो रहा है इसका सबका जिम्मेदार मैं हूं, और इन सबको ये बात मालूम पड़ गई है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, अगर मैं और आप ये कहते हैं कि हमारी बाइबल सबसे अच्छी, अगर मैं और आप ये कहते हैं कि हमारा परमेश्वर सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा स्वाभाविक व्यक्ति भी हमको ही बनना है। ये दुनिया में सबसे अच्छा इंसान भी हमको बनना है। अगर तुम्हारे पास सबसे अच्छी चीज है, बाइबल में लिखा है क्या बलसान की औषधि इस शहर में नहीं है? क्या अच्छी वैद्य इस शहर में नहीं है? फिर मेरे लोगों के घाव ठीक क्यों नहीं होते? अगर डॉक्टर बहुत अच्छा है, दवा बहुत अच्छी है, तो फिर लोग क्यों नहीं ठीक हो रहे? अगर परमेश्वर बहुत अच्छा है, अगर आप एक अच्छी कलीसिया में जाते, पास्टर बहुत अच्छा है, तो फिर आप सुधरते क्यों नहीं हो? यह भी एक सवाल है। यह व्यक्ति ने अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया कि मैं इब्री हूं, मैं खुदा के लिए बहुत त्याग करता हूं, मैं थल और जल के बनाने वाले स्वर्ग में रहने वाले ईश्वर का मैं भक्त हूं, मैं उसका डर मानता हूं। हाँ, आगे पढ़े। तब वे बहुत डर गए। तो वो सब लोग डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? तूने ये क्या किया? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। अब वो जान गए थे कि ये खुदा के सामने से भागा हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर के लोगों, विपत्ति, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, बीमारी और प्रॉब्लम और समस्याओं से भरा हुआ जीवन, आंधी और तूफान और प्रचंड वायु अगर आपके जीवन में आ रही है, समझ जाओ कि आप खुदा के सामने से भाग गए हो। आपने वो स्थान पर नहीं हो जहां आपको होना चाहिए था। आप वो जीवन नहीं जी रहे हो जहां पर जो जीवन आपको जीना चाहिए था। इसलिए तकलीफ, समस्याओं के लिए कोई कितना भी कुछ कर ले, वो तकलीफ वैसी की वैसी बनी रहेगी। आज शाम आपको अपने समस्याओं की ओर नहीं, लेकिन प्रभु की ओर देखना है और ये कहना है, प्रभु मेरे जीवन में ये तकलीफ, ये बीमारी, ये प्रॉब्लम क्यों है? उसके पास सॉल्यूशन है, उसके पास में तरीका है आपको बचाने का। अपना समर्पण करो। एक बात याद रखो, अभिषेक की आग प्रभु भेजने के लिए तैयार है। अभिषेक की आग इस कलीसिया पर प्रभु भेजने के लिए तैयार है। बस वो चाहता है कि समर्पण की लकड़ी आपके पास हो, वरना वो आग बुझ जाएगी। परमेश्वर आग भेजने के लिए तैयार है, लेकिन समर्पण की लकड़ी आपके पास में होना बहुत जरूरी है कि आप समर्पित करने के लिए अपना जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार है। वरना ये आंधी, ये तूफान, ये विपत्ति, ये कष्ट, ये बीमारी, ये तकलीफ, ये समस्या बराबर जीवन में बनी रहेगी। और आप कितने भी बड़े विशाल जहाज में क्यों ना बैठे हो, वो टूटेगा, उसको क्षतिग्रस्त होना पड़ेगा, वो डूब जाएगा। ये व्यक्ति ने कहा मेरा जीवन ऐसे ऐसा है। हाँ, आगे पढ़ लेंगे। क्योंकि उसने आप उनको बता दिया था। हाँ। तब उन्होंने उससे पूछा, हाँ। हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? अब वो कहने लगे ये आंधी, ये तूफान, ये समस्या, ये प्रॉब्लम खत्म होने के लिए तू बता कि अब हम क्या करें।
क्योंकि वजह तू है, कारण तू है। जैसे मैंने बताया ना, एक आदमी को थप्पड़ पड़ा, उसको सीट खाली कर देनी चाहिए, लेकिन उसने पूरी बस पिटवा दी। आज एक आदमी के कारण, देखो बाइबल में लिखा है, जब यरीहो नगर को इन्होंने जीता, यरीहो नगर को इस्राएलियों ने जीत लिया, बहुत बड़े नगर को जीता, असंभव था, लेकिन उसको जीत लिया। जानते हो क्या हुआ? फिर एक छोटे से नगर ए नगर से युद्ध हुआ, और जब इस्राएली लोग लड़ने के लिए गए तो इनके 36 लोग मर गए और इनको भागना पड़ा, युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। तब यहोशू ने खुदा से पूछा, प्रभु हमने बड़े बड़े राजा मारे, हमने बड़े बड़े युद्ध जीते, बड़ी बड़ी समस्याओं पर हम विजयी हो गए, ऐ प्रभु फिर ये छोटी सी समस्या, छोटे से देश से हम क्यों हार गए? तब प्रभु ने कहा, आकान के कारण, क्योंकि आकान ने भेंट वस्तुओं में से कुछ चुराया है। कई बार एक कलीसिया को एक बड़ी हानि उठानी पड़ती है, कई बार परिवार को एक बड़ी हानि उठानी पड़ती है, कई बार बिजनेस में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हमने एक बड़ी हानि उठाई है। अब उसका कारण ढूंढो, क्या हुआ हमसे गलती कहां पर हो गई? क्या परमेश्वर के सम्मुख से हम भागे हैं? क्या हम परमेश्वर को धोखा दिया है? क्या हमारे जीवन पर हमने ध्यान नहीं दिया? ये कहने लगा, लोगों ने कहा कि ये खुदा के सामने से भागा है, इसने अपना जीवन ठीक से नहीं जिया है। बाइबल ये कहती है, उसके आगे पढ़ेंगे, उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। हाँ, अब 15 पद पढ़ लो, 15। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। तब उन्होंने योना को उठाया और समुद्र में, उन्होंने योना को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। आगे, और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। अचानक लहरें थम क्यों गई? वजह, कारण, जिसके कारण जो हो रहा था उसको वहां जाना पड़ा। एक समर्पण का जीवन अगर आपने नहीं जिया, जहां से आप भागे हैं, जहां से आपने गलती की है, बाइबल में ऐसा लिखा है, एलीशा के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, जहां हम रहते हैं ना वो स्थान बहुत छोटा है, हमको आज्ञा दे ताकि हम यरदन नदी पर जाएं, वहां ढेरों सारी बल्ली पेड़ काटे और उससे एक बड़ा घर बनाए। उसने कहा जाओ, लेकिन उनमें से एक कहने लगा, अगर आप भी हमारे साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। इससे माना चलो ठीक है, मैं भी चलता हूं। जब वो लकड़ी काट रहे थे तो एक के हाथ में लकड़ी, वो बैंत तो रह गई, लेकिन उसमें से कुल्हाड़ी निकलकर यरदन नदी में गिर गई और वो जोर से चिल्लाने लगा, हाय हाय हाय, वो कुल्हाड़ी गिर गई, वो किसी और की थी, मैं मांग कर लाया तो मुझे हिसाब देना है। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। जब आपको कोई क्षति, कोई हानि, कोई नुकसान, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई समस्या आ जाए, रो, आंसू बहाओ, चिल्लाओ, दुहाई दो। जब ये रोने लगा तब एलीशा ने पूछा, वो कुल्हाड़ी कहां गिरी? तब इसने कहा, वो कुल्हाड़ी जहां गिरी थी वो जगह बताई। आप वो जगह बताओ, वो कारण बताओ जिसके कारण गिरे थे। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा। आप कहां से गिर गए? क्या गलती हो गई? कहां चूक गए? क्या भूल हो गई? योना ने कहा, मुझे फेंक दो। और जैसे ही वो पानी में गिरा, वो लहरें, वो तूफान, वो आंधी थम गई। एक समर्पण अच्छा कर दो, प्रभु मेरे बेटे का इलाज चल रहा है, मेरा इलाज चल रहा है, मेरा बिजनेस फेल हो गया, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, हम तबाह बर्बाद हो गए, छोटा सा बिजनेस में हम पूरी तरह से जीरो नील शून्य हो गए। प्रभु ये विपत्ति, ये तकलीफ मेरे किसी गुनाह के कारण है,
मैंने कोई ना कोई गलती की है प्रभु, अपनी कारण को ढूंढो, वजह को ढूंढो, मेरे से ये गुनाह हो गया, मेरे से ये गलती हो गई। योना को जैसे ही समुद्र में फेंका, वो लहरें थम गई। अपना अच्छा समर्पण करो, कहो प्रभु मैं तेरे सम्मुख से भागा हूं, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 31:19 में, वचन में ऐसा लिखा है, भटक जाने के बाद, जब मैं भटक गया तब मैं पछताया, सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी और पुराने पापों को याद करके मेरा मुंह काला हो गया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, अपने जीवन में उन पलों को याद करो जहां हम चूक गए, गलत स्टेप ले लिया, गलत रास्ते पे चले गए, हम खुदा के सम्मुख से भाग गए। जो प्रभु ने हमको कहा हमने वो नहीं किया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने योना को कहा, जा निनवे में जा और उसके विरोध में प्रचार कर, क्योंकि मैं निनवे को उलटने पर हूं। 40 दिन उनके पास में है, अगर वो नहीं, उन्होंने अपना जीवन नहीं सुधारा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन योना ने यह संदेश निनवे के लोगों को नहीं दिया और वो तर्तीस को भाग गया। जब हम वचन के विरोध में जीवन जीते हैं तो आंधियां, तूफान, तकलीफ, समस्याएं, प्रॉब्लम, बीमारी, कर्ज, श्राप, बंधन, ये जीवन में हमारे दिखाई देते हैं। फिर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, उपवास करते हैं, कई अभिषिक्तों की सभाओं में जाते हैं, उनसे हाथ रखकर दुआ कराते हैं, लेकिन वो तकलीफ बराबर वैसी की वैसी बनी होती है। और जीवन का जहाज जो है, जीवन की नैया जो है, वो टूटने के कगार पर आ जाती है। सुख के दिन सुख मानो, लेकिन दुख के दिन सोचो, क्यों हो रहा है मेरे साथ में, क्यों हो रहा है मेरे साथ में। जब ये पानी में गिरा, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी मछली को भेजा, उसने उसको 3 दिन अपने पेट में रखा। 3 दिन तक योना पश्चाताप करते रहा, रोता रहा, परमेश्वर के सम्मुख रोया, प्रभु मैंने अपना रास्ता अलग ले लिया। धर्मी का रास्ता ऊपर की ओर जाता है, लेकिन ये नीचे की ओर जा रहा है। देमास पौलुस को छोड़कर चला गया, क्योंकि पौलुस स्वर्ग का प्रचार करता था और देमास को जमीन पसंद थी। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज शाम जब प्रभु ने मुझे यहां पर आप लोगों के बीच में भेजा है, तब परमेश्वर मेरे द्वारा आपसे एक बात कहना चाहता है। क्या आपने कोई गलत रास्ता ले लिया, कोई गलत स्टेप उठा लिया? उसके कारण आई हुई तकलीफ, उसके कारण आई हुई बीमारी, उसके कारण आई हुई क्षति, तकलीफ, समस्या, आंधी, तूफान, प्रचंड वायु, आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये आपके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। अब तक आप अपने परिवार को नियंत्रित नहीं कर पाए, अब तक आप एक सही जीवन जी नहीं पाए। मसीह में होने के बावजूद, इब्री होने के बावजूद, आपका जीवन समर्पित होने के बावजूद, आपको मालूम है कि जल और थल को, सारे आकाश जमीन को बनाने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर, बाइबल मुझे छुटकारे के विषय में बता, लेकिन अब तक मैंने वो जीवन नहीं जिया। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, अपना जीवन संसार में मत गुजारो। एक बात याद रखो, जंग में जाने वाला घोड़ा, जो युद्ध और जंग में जाने वाला घोड़ा है ना, वो बारात में कभी नहीं नाचता। आपको पहचानना है, मैं जंग का घोड़ा हूं या मैं बारात का घोड़ा हूं। जिस दिन आप ये समझ गए कि मैं जंग का घोड़ा हूं, मैं केवल प्रभु के लिए हूं, तब आप कभी भी संसार में नहीं नाचोगे, संसार में ऐश मौज नहीं करोगे। योना को जैसे फेंका, मछली ने 3 दिन उसको अपने पेट में रखा, इसने पश्चाताप किया, फिर वो बड़ी मछली ने इसको किनारे पर छोड़ दिया। तब ऐसे लिखा है, फिर योना, अगर आप योना 3 अध्याय 2 पद पढ़े तो ऐसे लिखा है, फिर दोबारा योना का परमेश्वर का वचन लेकर वो निनवे में चला गया। इसने 3 दिन की यात्रा का प्रचार था, केवल 1 दिन प्रचार किया और एक ही दिन में पूरे निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, टाट ओढ़ा, राख में बैठ गए, पश्चाताप किया, कुमार की से फिरे, वो दुहाई देने लगे। और परमेश्वर ने उनको हानि के लिए ठहराया, हानि के लिए सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया और 1,20,000 लोग बच गए। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। अपना समर्पण ठीक से कर लें। आइए 1 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए, मैं आप लोगों के लिए दुआ करने जा रहा हूं।
थैंक यू लॉर्ड जीसस, लॉर्ड वी वर्शिप यू। धन्यवाद यीशु राजा, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। आइए अपना समर्पण को ठीक करें। कहीं हम परमेश्वर के सम्मुख से भाग तो नहीं गए, कहीं हमने राह तो नहीं बदल ली। बाइबल में लिखा है जो मार्ग जो रास्ता इंसान को ठीक दिखाई पड़ता है उस पर ही वो चलता है, परंतु उसके अंत में उसे मौत नजर आती है। क्या आपको मृत्यु नजर आ रही है? क्या आपको अपनी हानि, तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम नजर आ रहा है? क्या ये आंधी, क्या तूफान, क्या ये प्रचंड वायु आपसे रुक नहीं, थम नहीं रही? शरीर का बहुत प्रयत्न कर लिया, क्यों ना आत्मा के अनुसार अब चले जाए? क्यों ना अब आत्मा के अनुसार आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू करें? संभव है। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। इन आंधियों को प्रभु रुका देगा। यीशु के कहने से आंधी थम जाती है, तूफान रुक जाते हैं। हालेलुया। ओ री बाबा बाना मा शंददी यरनामा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो यीशु राजा। इस समय प्रभु इस सभा का ताबाधिकार प्रभु मैं तेरे हाथ में देता हूं। अगर मेरे बहन भाई बच्चे परिवार कुटुंब जितने भी लोग यहां पर हैं, अगर इनके जीवन में किसी भी प्रकार की आंधी है, तूफान है, प्रचंड वायु चल रही है, काफी परिश्रम के बाद स्थिति अब तक नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, हे प्रभु हम समर्पण का जीवन तेरे सामने लाते हैं। दया कर, अनुग्रह कर पिता, अपनी दया से अपनी करुणा से हमें भर दे प्रभु। बाइबल में लिखा है प्रभु मैंने तेरे आंसुओं को कुप्पी में रखा है, मेरे पास में तेरे आंसुओं का हिसाब है। तू हमारे मारे मारे फिरे जाने का हिसाब तू रखता है प्रभु। तू हमारे पद पद की रखवाली करता है प्रभु। इस समय अपने बच्चों पर अनुग्रह कर, दया कर पिता, और अपने लहू में हमें कवरिंग कर पिता। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा, हर एक परिवार कुटुंब प्रभु आज आशीर्वादित होने पाए प्रभु। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन से प्रभु कईयों के सवाल के जवाब उनके सामने आ गए प्रभु। परमेश्वर हर एक को आशीर्वादित कर, हर एक पर अपना अनुग्रह कर पिता। अपने बच्चों को आपने ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे भी आपकी महिमा के लिए इस वेदी से आपने इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।